प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले दो महत्वपूर्ण न्यूज आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं। पहली न्यूज है उत्तर प्रदेश में जो आपके सहायक अध्यापक की भर्ती हुई थी उससे संबंधित है, यानी प्राइमरी की। दूसरी न्यूज है आपके बिहार से। बिहार में आपने देखा कि 3,20,000 पद खाली हैं, ऐसा विधानसभा में मंत्री ने खुद बताया था। एक सेकेंड, विधानसभा में मंत्री ने बताया कि हम 3,20,000 पदों पर भर्ती करने वाले हैं, लेकिन इस बात को पूरा डिटेल में ना बता करके इतनी ही बातें लोग बता रहे हैं। पूरा मुद्दा यह है कि बिहार में 2 लाख शिक्षकों के पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया। तो 2 लाख शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही, चाहे वो पहले से पेंडिंग है, चाहे कुछ का रिजल्ट नहीं आया, कुछ का फॉर्म नहीं पड़ा है, कुछ का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ऐसे ऐसे करके लगभग 2 लाख पद ऐसे हैं, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे ढाक के हो, सबका मिला करके बचा 1,20,000। 1,20,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू है, जिसमें से कुछ प्राइमरी की भर्ती है, कुछ टीजीटी लेवल पे है, कुछ पीजीटी लेवल पे है, कुछ आपके फिजिकल के टीचर की, कंप्यूटर टीचर की है। ऐसे कुछ पद हैं, लगभग 1,20,000 पद खाली हैं। ये है पूरा बिहार का मैटर। पहले बिहार के मैटर को समझ लेते हैं क्या है। बिहार में 2 लाख शिक्षकों के पदों पर चल रही नियुक्ति प्रक्रिया। ये बात किसने कही? शिक्षा मंत्री। और वहां के शिक्षा मंत्री कौन है? शिक्षा मंत्री प्रोफेसर जो है चंद्रशेखर ने कहा कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी अंतिम चरण में है। यह नियमावली भ्रष्टाचार मुक्त होगी, जो कि जुमला है, ठीक, त्रुटि रहित होगी, ठीक है, केंद्रीकृत होगी व पारदर्शी होगी, ठीक। इससे शिक्षकों की सेवा शर्त बेहतर होगी और अनियमितताओं पर प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। शिक्षा विभाग में 2 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। वर्ष 2023-24 में प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 80,000 शिक्षकों, 6500 शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक शिक्षक होंगे। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 प्राथमिक शिक्षक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में करीब 6,000 प्रधानाध्यापक एवं 7,306 कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त होंगे। ये प्रक्रिया पहले से ऑलरेडी रनिंग में, यानी पहले से प्रक्रिया चल रही है। आगे का मैटर समझिए। दिव्यांगता के प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों के प्राथमिक में उच्च माध्यमिक स्तर तक के पद सृजित किए गए हैं दिव्यांगजनों के लिए, जिन पर नियुक्ति प्रक्रिया 2023-24 में होगी। चंद्रशेखर सोमवार को बिहार विधानसभा में शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के 404 अरब 50 करोड़ 91,29,000 के वार्षिक बजट प्रस्ताव पर वाद विवाद के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। इन्होंने ये कहा कि इतनी भर्तियां हम चल रही हैं, कंटिन्यू हैं, और आगे की जो भर्ती का मैटर है वह भर्ती का मैटर आपका जारी कर दिया जाएगा, यानी 2023-24 में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें प्रारंभिक के भी है, यानी प्राथमिक के भी हैं, उच्च प्राथमिक के भी हैं, जिसे हम लोग जूनियर लेवल कहते हैं। और वहीं पे अगर हम बात कर लें तो वहीं पे आपकी एक शिक्षक भर्ती और है, कौन सी? टीजीटी और पीजीटी लेवल की। वहीं पे आपके लिए एक अहम न्यूज ये है कि अगर आप हरियाणा टेट पास हैं और हरियाणा में आप भर्ती भरना चाहते हैं तो आपके टीजीटी का 1 दिन का आपके पास चांस है, आप फॉर्म जरूर अप्लाई कर लें अगर अभी तक नहीं अप्लाई किए हैं। सहायक अध्यापक से सूची को लेकर के विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था। हाई कोर्ट ने उस पर फिर से मेरिट सूची बनाने का ऐलान कर दिया है। आप सबने सुबह से हर एक दैनिक अखबारों में इसके बारे में पढ़ा होगा। जो 6800 भर्ती को लेकर के मामला था, एक्चुअली में इन्हीं सभी मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार भर्ती से अपने आप को पीछा छुड़ाता चाह रही है, क्योंकि इससे 2 चीजें आएगी। जितनी बार भर्ती होगी, चूंकि भर्ती होने से पहले इन चीजों को फाइनल करना जरूरी है, और जब इन्हें फाइनल करने की बात आती है तो सरकार यहां से मुकरने का प्रयास करती है। जैसे बीएड वर्सेस बीटीसी एक मामला है। दूसरा मामला है पिछली भर्ती का, चूंकि वो स्टूडेंट फॉर्म डालेंगे तो उनको मौका चाहिए। 6800 शिक्षक भर्ती भी नियुक्त नहीं हो पाए, वो सब रुके हुए हैं। 17,000 वैकेंसी का बात किया गया, वो भी रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये चाह रही कि सारे दांव पे जितने हैं सब खत्म हो जाए, इसीलिए कहीं ना कहीं एक गेम भी खेला गया है। आपने अगर केयर किया होगा तो एक गेम भी खेला गया। नए शिक्षा चयन आयोग बनाए जाएंगे, जहां पे टीचरों की भर्ती हर एक विभाग के, यानी प्राथमिक के, उच्च प्राथमिक के, माध्यमिक के और सबकी भर्तियां अलग से की जाएंगी। यानी कुल मिला जुला करके गेम खेलने की तैयारी की गई है। और यह गेम ऐसा नहीं है कि इसमें दबाया जा रहा है मैटर, किसी मैटर को दबाया नहीं जा रहा। सभी मैटर को एक एक करके हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जिसका जो मामला है उस मामले को सुलह करने की कोशिश की जा रही। वही मामला आपका यहाँ पे है। और इस मामले में हाई कोर्ट ने क्या कहा, सबने अच्छी तरह से पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 को 1 जून 2020 की जारी सूची
को फिर से बनाने के सरकार को आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि 3 माह में समीक्षा कर अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने इस भर्ती परीक्षा के क्रम को आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों को 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया है। जो भर्ती हुई थी 6800 उनको खारिज कर दिया गया, चूंकि ऐसे भर्ती नहीं की जा सकती। मान लीजिए ओबीसी कोटा में आप भर्ती कर दे रहे हैं तो एससी कोटा कहाँ जाएगा, एससी में भर्ती कर दे रहे हैं तो फिर जनरल वालों की सीट भी बढ़ेगी। फिर अगर आपकी मेरिट सूची गलत है तो आप मेरिट सूची को सही करिए। तो मेरिट सूची में आपने गलत पोस्टिंग क्यों की थी, तो वही चीजें तो भाई कॉमन से क्वेश्चन है। तो अगर उस समय किसी को लाभ दे करके फिर से नए पद बिना निकाले, बिना पेपर के, बिना नियुक्ति के आप 6800 सीट क्यों बढ़ा दे रहे हैं? जब सीट बराबर है तो 6800 सीट क्यों देंगे? तो हाईकोर्ट का यह फैसला तो जायज है और हाईकोर्ट ने बहुत सही तरीके से इसको खारिज कर दिया है, इस नियुक्ति प्रक्रिया को। आगे देखते हैं क्या दिया गया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला और एकल पीठ ने पारित किया। याचिका में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन किए जाने के विधि विरुद्ध बताया गया है। न्यायालय ने कहा कि टीईटी में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि टीईटी एक अभ्यर्थी की सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। एक साथ सुनवाई 124 याचिका, बाकी सब ठीक है। तो ये मामला है, पूरा मामला चाहे जो हो, मामला सब मिला जुला के है। जितना जल्दी ये सारे पेज, दांव पेज जितने हैं खारिज हो, उतनी जल्दी नई भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। खास तौर से मेन मुद्दा यही है। अब इसको जब तक हाई कोर्ट में मामला, चूंकि न्यायालय पे तो सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, जनता भी कुछ नहीं कर सकती। जो चीजें न्यायालय में, न्यायालय जब तक उस पर सही बहस, सही चीजें, वो एक पिक्चर का डायलॉग है ना कि जब तक कितने भी अपराधी छूट जाए लेकिन एक सही व्यक्ति को दंड नहीं दिया जा सकता। सेम प्रोसेस यही है। तो ये प्रक्रिया देखिए कब पूरी होती है। बिहार में भी वैकेंसी आने वाली है, हरियाणा में भी वैकेंसी आने वाली है। आप सब तैयारी करते रहिए, तैयारी करेंगे तो अवश्य लाभ मिलेगा, इस बात का भरोसा रखिए। रात कितनी भी घनी हो, सवेरा अवश्य होता है। और जब घनी रात से आप गुजरते हैं, कोहरे भरी रात से गुजरते हैं, ठंडी रात से गुजरते हैं, तो सूरज की एक छोटी सी किरण भी आपको ज़्यादा रोशनी देती है। तो उम्मीद है कि आने वाला दिन, आने वाला कल बेहतर होगा। तो इसी आस में, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले इजाजत दीजिए।